मैं सना खान ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन मेरठ नगर निगम से हूँ। एडिबल वेस्ट ले लिया है। जो भी कचरा गलने सड़ने वाला होता है इसमें हम यूज में ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कुछ चाय की पत्ती भी है और पत्ते हैं। कल रात हमने को पालक की सब्जी बनाई थी तो ऑब्वियसली पालक के पत्ते हैं, उनको हमने यूज में लिया है कंपोस्टिंग के लिए। इसमें हमने एयरेटेड बिन लिया है। एयरेटेड बिन इस वजह से कराया है क्योंकि हम इसमें एरोबिक कंपोस्टिंग करेंगे। मतलब जो भी कंपोस्टिंग होगी वो सारे हमारे माइक्रोब्स वो होंगे जो कि वातावरण में मौजूद होते हैं और जिन्हें हवा में वो आराम से सस्टेन कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंपोस्टिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसका लीचेट। लीचेट को रिमूवल के लिए जैसे स्मेल आना और इस पे भुनके आ जाना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम सिंपल बाजार में बहुत ही कम कीमत का कोकोपिट मिलता है और उस कोकोपिट को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि ये कोकोपिट हमारी जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करता रहे साइड बाय साइड। क्योंकि जितना भी गलने सड़ने वाला कचरा होता है वो अपने अंदर से नमी छोड़ता है और वो नमी एक बदबू के रूप में आती है। तो किचन वेस्ट अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा गृहिणियों की प्रॉब्लम ये रहती है कि उस बदबू को कैसे कंट्रोल करें और उस लिक्विड को कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए हम कोकोपिट का उपयोग करते हैं। कोकोपिट आराम से उस बदबू को एब्जॉर्ब कर लेता है और इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में। और कंपोस्टिंग पानी के बिना तो हो ही नहीं सकती है, तो कंपोस्टिंग के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी हम नॉर्मल मात्रा में डालते हैं। ऐसा नहीं कि पानी बहने लगे इसमें से या हमें इतना वाटर डालना है कि हमारा जो पूरा ड्रम है वो फिल हो जाए। हम सिंपल स्प्रे से वाटर करते हैं कि इतना कि हमारी इतनी नमी आ जाए कि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी एनहेंस हो जाए। और हमने इसे मिक्स करा अच्छे से। हमारा जो पहले का कंपोस्ट बना हुआ है जिसे कहते हैं हम इनोकुलम के रूप में, हम उसे इनोकुलम के रूप में डाल देते हैं। ये इनोकुलम बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें एसेंशियल माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी और वो माइक्रोब्स आराम से हमारे कंपोस्टिंग प्रोसेस को एनहेंस करेंगे। ये हमारा सिंपल प्रोसेस है। अब हमें इसे रख के छोड़ देना है। अब हमारा सेकेंड डे का वेस्ट आएगा, तो सेकेंड डे का वेस्ट भी हमें इसी तरीके से ऊपर डाल देना है और एक कोकोपिट की लेयर डाल देनी है। हमें इनोकुलम दोबारा नहीं डालना। इनोकुलम तो अब हमारा एक तरीके से ऐसा हो गया है कि जैसे हमने दही का जमाव पहले करके हम डाल देते हैं और इनोकुलम में माइक्रोब्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। अब हमें इसका सिंपल सा बिन का कवर लगा के हमें इसे बालकनी में रख देना है या फिर हम सबसे अप्रोप्रिएट स्पेस मेरे हिसाब से टेरेस है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप टेरेस पे इसे रखिए। ये 15 डेज का प्रोसेस होता है। 15 डेज के बाद जब हमारा पूरा बिन बंद हो जाता है हम इसको बंद करके लगभग और 10 डेज छोड़ देते हैं और 10 डेज के बाद जो हमारा कंपोस्ट निकल के आता है उसको हम या तो ग्राइंडर में पीस के कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आपसे कि ग्राइंडर का जार ऐसा इसके लिए अलग आप बना लीजिएगा। या फिर अगर आपको ग्राइंडिंग भी नहीं करना तो वो सूखा हो जाता है तो आप उसको क्रश कर सकते हैं हैंड से इजीली और अपने पेड़ पौधों में आसानी से आप उसे डाल सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें हमने कुछ ज्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं करी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि लोग कंपोस्ट मेकर देते हैं वही बहुत ज्यादा हाई रेट का होता है जिसकी वजह से लोग कंपोस्टिंग से थोड़ा सा दूर भागते हैं क्योंकि उसके इनोकुलम में बहुत ज्यादा स्मेल होती है। तो हमने जो प्रोसेस यूज करा है उसमें ना तो आपको स्मेल आएगी ना ही आपको कुछ ऐसा लीचेट आपके घर में होगा जिसकी वजह से कुछ बदबू या कीड़े या कुछ भी ऐसा अनहाइजीनिक होगा। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है कंपोस्टिंग का और विद इन 25 डेज आपका एक बिन तैयार हो जाता है। मेरे हिसाब से आप 3 बिन ऐसे बना के रखिए। ये जो बिन है इसकी भी कॉस्ट ऐसा कुछ है नहीं। अगर इस बिन की बात करते हैं तो लगभग इजीली ये 50 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं और घर में आप आसानी से कंपोस्ट बना सकते हैं। अब हम अपनी बालकनी में रख देंगे। कुछ ऐसा एप्रोप्रिएट नहीं है कि आप इसे शेड में रखिए या आप इसे धूप में रखिए। हम तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखते हैं क्योंकि ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है एंड हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम नेचुरली इसको बनाएं।
ये अब हमारा जो 15 दिन पुराना जो हमने लगा रखा था उसका मैं आपको स्टेटस दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपका हो जाता है ये आफ्टर 15 डेज। ऑल्दो ये मेरा पूरा बिन भरा हुआ था, लेकिन बायोडिग्रेडेबल रिडक्शन की वजह से और सारे जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसने पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इस लेवल पर आ गया है। अब हम इस लेवल को फिर दोबारा सुखाने के लिए रख देते हैं, और जब सूख के आता है उसको हम क्रश करके उसे हम अपने पेड़ पौधों में डाल देते हैं। जो इसकी फाइनल शक्ल है, अगर मैं फाइनल शक्ल की बात करती हूँ तो हमारा कंपोस्ट इस तरीके से हो जाता है। और ये कंपोस्ट हमारा इजीली हम पौधों में डाल सकते हैं। आप इसके साथ साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसमें ही मट्टी मिलाना स्टार्ट कर दें। अगर आप मट्टी मिलाते हैं तो आपको कंपोस्ट के साथ साथ पॉटिंग मिक्स मिल जाएगा। मीन्स आपको पौधा सीधा इसी कंपोस्ट में डाल देना है, क्योंकि मट्टी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको पॉटिंग मिक्स भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर को भी सुंदर बना सकते हैं, घर की सफाई में भी मदद हो जाएगी। जितना कूड़ा, जितना कचरा, इतना उपयोगी कचरा निकलता है, वो उसमें इतने अच्छे नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं कि वो पेड़ पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप उसको भी इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं और पूरी आपकी घर की एक साइकिल बन जाएगी। जो मेरा कचरा निकल रहा है उसको मैंने बायोडिग्रेडेबल बिन में डाल दिया, बायोडिग्रेडेबल बिन से जो निकला है वो मैंने अपनी खाद के रूप में अपने पेड़ पौधों में डाल दिया। तो एक तरीके से पूरा हमारा जो भी हमारा पूरा घर है वो एक ऑर्गेनिकली हमने सस्टेन कर लिया है। लेकिन इस प्रोसेस में मैं मानती हूँ मुश्किल से आपके 10 मिनट लगेंगे एक दिन में, और जैसे जैसे प्रोसेस फास्टर होता चला जाएगा वो आप अपने हिसाब से ऑटोमाइज कर लेंगे अपने टाइम को। आगे की जनरेशन्स को भी इसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हमने लोगों को अभी तक बच्चों को अपने डस्टबिन में कचरा डालना सिखाया है। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को डस्टबिन का जो कचरा है उसको किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं वो सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।